गुरु से, परमात्मा से ये स्थिति ज़रूर आ जाती है, क्योंकि उनके सिवाय कुछ चिंतन करने का मन ही नहीं करेगा, कोई विचार करने का मन ही नहीं करेगा। ये मत अंदर में वीक करो अपने को कि हो नहीं रहा, हो नहीं रहा, हो जाएगा। आहे प्रेम जिनखे मिल्यो मोहन तिनखे। जिनके अंदर प्रेम है, परमात्मा उन्हीं का है। और प्रेम में चलते चलते एक ही चिंतन रह जाता है, एक ही तात रह जाती है, एक ही बात रह जाती है। जिसके घट में प्रेम है उसके घट में परमात्मा बैठा ही है। और फिर जब धीरे धीरे काम परमात्मा से रह जाता है, मान लो कोई ख्याल आ भी जाता है कितनी देर के लिए, फिर आखिर तो फिर भगवान में मन लग जाता है, क्योंकि अपना ही अंदर वाला कहता है ये सोच के भी क्या करना, भगवान के चिंतन से हटके भी क्या मिलेगा। कुछ ऐसे विचार हैं जो अंदर अपने आप ही आके आपको बैलेंस कर देते हैं। अपने आप ही गुरु का विचार, ज्ञान का विचार, या ये भी कह सकते हो कि अंदर बैठा परमात्मा अपने आप आपको फिर वहाँ पकड़ उबार लिया, फिर आपको अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। मेरे सिवाय क्या सोच रहे हो, क्यों चिंतन कर रहे हो, क्यों जगत की बातों में जा रहे हो। ये अंदर बैठा परमात्मा आपको अपने आप ही गाइड करता रहता है। ना आपको गलत चिंतन आने देता है, ना कोई गलत कर्म होने देता है, ना कोई माया के विचार में बहने देता है। चलो क्षणिक अगर विचार आ भी जाए तो आप देखोगे अंदर वाला ही आपको कचौटने लगता है कि क्यों सोचना कुछ, क्यों इधर उधर की बात करनी, केवल एक परमात्मा के भाव में रहें। और ऑटोमेटिकली ये होता जाता है। जो प्यारा लगता है उसका चिंतन अपने आप अंदर आ जाता है। जिससे भी प्यार है, जो अच्छा लगता है, जिसको देख के खुशी होती है, आप अपने आप ही देखोगे उसका चिंतन बना रहता है। और यहाँ आके तो एक बात और बहुत अच्छी हो जाती है, प्यार के अलावा एक ये निश्चय हो जाता है कि परमात्मा ही मेरा सब कुछ है, गुरु ही मेरा सब कुछ है। ये निश्चय और उससे बांध देता है हमको। ऐसे लगता है उसके सिवाय कुछ सोचने का भी नहीं है, उसके सिवाय कोई बात करने का भी नहीं है। चिंतन भी वही अच्छा लगता है, चर्चा भी वही अच्छी लगती है। हर इंद्रिय से जैसे गोपियाँ प्रेम का रस पीती हैं ना, ऐसे लगता है हमारे भी हर इंद्रिय पर हमारे भगवान का पहरा है ही है। आँख में भी उनका रूप नाचता है, कान में देखो नहीं सुन रहे हो तो भी उनकी आवाज़ गूंजती है। कभी पुकारा होगा, कभी आवाज़ दी होगी, कभी नाम लिया होगा, कान में वो गूंजता है। जीवा उनकी चर्चा करके आनंदित होती है, हृदय उनके ध्यान में आनंदित होता है, पाँव उनकी तरफ चल के जाते हैं तो खुश होते हैं, हाथ उनके लिए कुछ कर पाते हैं तो खुश होते हैं। आप देखोगे जब प्रेम आ जाता है अंदर, हर इंद्रिय परमात्मा की ओर चल पड़ती है। उधर्व गति हो गई, अधोगति नहीं, अधोगति हो गई वासना में, उधर्व गति हो गई परमात्मा में, कि पूरा ध्यान हमारा परमात्मा में लग जाता है और कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। अभी कितना भाव भी बदल जाते हैं। पहले लगता था हर चीज़ अपने लिए, और अब लगता है हर चीज़ परमात्मा के लिए। पहले अंदर भावना ही यही होती थी, कुछ अच्छा देखा मैं खाऊं, मैं पहनूं, मैं घूमूं। अभी तो कहीं घूमने भी चले जाओगे संकल्प एक ही आएगा कि अगर उनको ले आए यहाँ पे कितना अच्छा लगेगा,
वो देखेंगे कितने खुश होंगे। ऑटोमेटिकली देखोगे अंदर भगवत भाव बना रहता है, ईश्वर का भाव बना रहता है। यही प्रेम काम आता है, यही प्रेम अंतर्मुख करता है। अब हम लोग इतनी यंग एज में गए गुरु के पास। एक सोचने वाली बात है, इतना तो अंतर्मुखी कोई नहीं हो सकता ना कि ज्ञान अच्छा लग जाए और इतनी स्थिति हो जाए, आनंद आने लगे। ऐसा तो पॉसिबल नहीं था। लेकिन गुरु के प्रेम ने अंतर्मुखता दी। और प्रेम में भी क्या भाव होता था? उनकी पसंद का बनना है, या ये भाव होता था उनका डर, वो नाराज ना हो जाएं, मुंह ना फेर लें, फिर हम कहाँ जाएंगे, फिर हमको कौन प्यार करेगा। ये प्रेम के भाव ने ही अंतर्मुखता दे दी। मेहनत नहीं लगी, क्योंकि प्यार बहुत था और लगता था वो किसी कीमत पर रुष्ट नहीं होने चाहिए, छूटने नहीं चाहिए हमसे। कितना ही अपने को मोड़ना पड़े मोड़ लो। उनकी पसंद का बनने के चक्कर में कितना इंट्रोवर्ट हो गए, सारे स्वभाव छूट गए, बातें छूट गईं, सर्कल्स छूट गए, यारी दोस्ती नहीं रही, केवल वही रह गए जीवन में। अपने आप ही प्रेम ने अंतर्मुख कर दिया। ऐसे अगर ज्ञान से कोशिश करते, हो सकता है मन में आता सत्संग छोड़ के भागो। कौन इतना अंतर्मुख होए, कौन इतना समेटे, मुश्किल है। कई तरह के भाव आ सकते थे ना, लेकिन कोई भी भाव नहीं आया। सिर्फ एक गुरु का प्यार काम आ गया। हो सकता है हमें पहले दिन दादा का कैसेट सुना दिया जाता, हम नहीं बैठते सत्संग में। बहुत हाई फाई आत्मा की वाणी चलाते गुरु जी, हम लोग नहीं बैठते सत्संग में। लेकिन ज्ञान से ज़्यादा उनका प्यार अच्छा लगा। अच्छा, शुरू में ज्ञान भी नहीं समझ आता था, सुनाते सरल थे, हालांकि बहुत सरल बात करते थे गुरु जी। दृष्टांत बताना, बातें बताना, उससे भी ज़्यादा उनको देखना अच्छा लगता था। वो बात करते थे ना उस समय जब यंग एज में, तो हाथ बहुत चलाते थे, ऐसे और ऐसे। उनके पुराने अगर वीडियो कोई मिले ना देखना, वो ऐसे बैठ के और यूं यूं बहुत करते थे। इतना अच्छा लगता था वो हाथ देखना, ध्यान वहीं जाता था। ये अभी घुमाएंगे हाथ, ये अभी ऐसे घुमाएंगे हाथ। ये चीज़ें अच्छी लगती थी। पाँव फैलाते थे, अच्छे लगते थे बैठे हुए। तो वो जो प्यार था उसने इतना उनके चिंतन में डाल दिया, बांध दिया कि और कुछ ख्याल ही नहीं आया, और कोई ख्याल करने की जरूरत ही नहीं रही। एक एक बात, अब पहली बार जो बात हुई वही दिल में बस गई। उनका चल के आना, कुर्सी तक आ जाना और इतना बोलना कि अरे तेरी तो हम कब से इंतज़ार कर रहे हैं। वो पहला सेंटेंस, वो फेस पे उनके ममत्व भाव, वाणी की मिठास और स्पेशल चल के आ जाना। अब जब पहली मुलाकात से इतना प्यार हो गया अंदर, तो किस ज्ञान की जरूरत पड़ती अंतर्मुख होने के लिए? वही बहुत हो गए। और उस समय पता नहीं चला, उस समय तो अच्छा लगा, सबको बताया। 20 लोग बैठे थे, पर भगवान सीधा हमारी तरफ आए। पहचान लिया होगा उन्होंने भी, चिट्ठियों से तो आदान प्रदान था। मुलाकात पहली बार थी आमने सामने। वही बात ने बड़ी खुशी दी। फिर दूसरी घटना सेम डे घटी। जैसे ही सत्संग पूरा हुआ, तुम भजन गाते हो ना, इधर आ जाओ हमारे पास।
अब बुलाना, पास बिठाना, फिर एक भजन सुनना, दूसरा सुनना, तीसरा सुनना और खुश होना, तालियां बजाना, लगातार ऐसे देखते रहना। उस समय लगा नहीं कि इतना ज़्यादा हमको वैल्यू हो रही है इनकी, खुशी होती जा रही थी, बचपना भी था। फिर जितने दिन रहे, स्कूल का भी चक्कर और सब, मतलब हम याद करते हैं तो वेरी फर्स्ट टाइम जब हम मिले, इतनी घटनाएं घटी उन दिनों में, जिसको आज हम कहेंगे उन्होंने अपने भगवान होने की पहचान दी, जिसको हम कहेंगे उन्होंने हृदय आकर्षित किया, जिसको हम कहेंगे आज ज्ञान की भाषा में उनकी कृपा हुई, है ना। उस समय कृपा वर्ड तो पता नहीं था किसको कहते हैं, डिक्शनरी में ही नहीं था कृपा कोई शब्द होता है, हमको क्या पता कृपा क्या होती है। लेकिन ये सारी बातें अच्छी लगी। और पता कब चला, जब भगवान जा रहे थे, जा भी क्या रहे थे, हम शाम के सत्संग में पहुंचे। इनका क्या होता था पता नहीं चलता था, कब जाना, आना होता था तो हार्डली एक दिन पहले मैसेज, जाना हो तो किसी को पता ही नहीं। हमारा तो पहली बार थी। और शाम को हम सत्संग पहुंचे तो देखा गाड़ियों में सामान रखा जा रहा है। भाई ये गाड़ियों में सामान कहाँ जा रहा है? वो गुरुजी जा रहे हैं, गुरुजी अलीगढ़ जा रहे थे यहाँ से, गुरुजी जा रहे हैं। कुछ नहीं लगा, अच्छा जा रहे हैं, हाँ जा रहे हैं। वो भी जल्दी में थे, बैठे फटाफट कार से, जाना था उनको अलीगढ़ तक। आए, मिले, बस प्यार से इतना बोले तुम सत्संग शुरू करो, सत्संग करना। हम कहाँ से सत्संग करेंगे? नहीं नहीं तुम करना, तेरे मुख से भगवान बोलेगा आके, गुरु बोलेगा। ऐसी ऐसी एक दो बातें करके प्यार से मुस्कुराते हुए हमने भी बाय की अच्छे से। कुछ नहीं याद आया, कुछ नहीं लगा। और ऐसा कोई था भी नहीं कोई दुखी होता, रोता, परेशान होता। नए नए लोग 10-15 गिनती के, वो भी वो जा रहे थे तो 5-7 उसमें से भी नदारत थे। हम भी इत्तफाक पहुंचे नहीं, हमें भी पता ना चलता। लेकिन जब गाड़ी चली गई, रास्ते में बस में लगे कुछ छिन गया जैसे, तब भी ज्यादा फील नहीं हुआ। लगा ऐसे ही लग रहा है कि सुबह शाम आने की आदत हो गई थी तो लग रहा है। घर पहुंच के जैसे ही घर वालों ने पूछा क्या हुआ, जल्दी आ गया, गुरुजी तो चले गए। फिर तो ना रोना रुके, ना खाना खाया जाए, ना नींद आए। तब समझ में आया कि कुछ तो दिक्कत हो गई है अंदर। और फिर पूरा टाइम वो फर्स्ट डे के इंस्टेंस से लेके और जाती बार जो वो मिल के गए, बोल के गए, गले भी उन्होंने खुद लगाया। शाय नेचर था, तो पैर छुए और हम साइड हो गए। भगवान ने बुलाया, गले में बांह डाली, बड़ा प्यार किया, सत्संग के लिए बोला। लेकिन तब पता चला कि वो इतनी यादें दे गए, इतना कुछ दे गए हैं कि अब उनके बिना रहना मुश्किल, उनके बिना जीना मुश्किल। 2-3 दिन बड़े मुश्किल से निकले शुरू के, फिर तो उनके लेटर वगैरह आ गए, खबर आ गई। 1-2 प्रेमियों ने खत भेजे, भगवान ने तेरे भजन सुनाए, आते ही रिकॉर्ड करके ले गए थे। हमें पता भी नहीं भगवान रिकॉर्ड कर रहे हैं, टेप रिकॉर्डर उनके पास ही रखा रहता था। उन्होंने चिट्ठी लिखी, भगवान तुझे बहुत याद कर रहे हैं, तेरी आवाज़ रिकॉर्ड करके लाए, हमने भजन सुने। भगवान सत्संग के बाद तेरे भजन चला देते हैं रोज़ कैसेट में कि सब सुनो। फिर और अच्छा लगा कि हम भी याद है उनको, क्योंकि उस टाइम ये लगा था कि ये तो भूल भाल जाएंगे यहाँ से जाके। ये भी नहीं पता था हमारा इतना नाता जुड़ जाएगा।
आए, सत्संग हुआ, ठीक है। अभी अपने घर, हम अपने घर, अब थोड़ी, ये तो बाद में पता चला ना कि इतना मिलना जुलना, इतना रहना, इतना उनका हो जाना, वो हमारे हो जाएंगे, ये सब बहुत बाद में पता चला। ये एक बड़ी कृपा समझ में आती है। हमको अपनी याद में रखने के लिए गुरु ही ऐसे वक्त दे देता है, ऐसी रहमतें कर देता है। नहीं, सच बात है, कौन याद करता? मन तो इतना शैतान है, ये 2 मिनट में भगवान को छोड़ के और जगत में भाग ले। पर ये निरंतर अपना चिंतन भी भगवान स्वयं हमको देते हैं। वो ऐसी कोई ना कोई लीला कर देते हैं जो हमें अंदर याद आती रहती है, निरंतर याद बनी रहती है, अंतर नहीं आने देते। ये उनकी कृपा है। तभी भक्त कहता है, चिंतन में मोहे ले लो राम। भगवान आप मुझे चिंतन में ले लो। मेरी तो ताकत नहीं है मैं आपका चिंतन कर सकूं, पर आप कृपा करोगे तो मैं आपके चिंतन में रह सकता हूं। क्योंकि जब चिट्ठी आती थी, कोई संदेशा आता था, कभी फोन आता था, हम लोगों के पास फोन की भी बहुत सुविधा नहीं थी, घरों में फोन नहीं थे। गुरुजी को करना हो एसटीडी से करो, और उनका टाइम होता था। किसी सत्संगी के घर शाम को हफ्ते में 2 दिन सत्संग होता था, मंगल और शुक्र, और टाइम होता था हम लोगों को कि इतने बजे से इतने बजे तक फ़ोन कर सकते हो। अब एसटीडी से मिलाने हैं, सब ने मिलाने हैं जिसका लक। सत्संग के बाद भगवान आके उनके घर डाइनिंग पे फ़ोन रखा रहता था, वहाँ बैठ जाते थे, चाय पीते थे उनके घर। अब जितनी देर उनकी चाय चले, चाय बन के आए, चाय चले, जितनी देर कुछ स्नैक्स खाएं, जितने फ़ोन अटेंड हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, ना लगा तो 1 भी ना लगा, या उनकी मौज आ गई तो आज हमको बात नहीं करनी, या जोश में हुए किसी दिन सत्संग में ही किसी बात से, कोई उठा के कह देता था भगवान आज बात नहीं करेंगे, कोई कह देता था भगवान आज चले गए, सत्संग से ही उठ के चले गए। बड़ी मुश्किल से बात होती थी। ऐसे मुश्किलातों में उनकी तरफ से एक भी फोन आ जाना, बड़ा मजा आता था। हम बात ये बता रहे हैं कि एक एक करके ना उन्होंने अपना चिंतन खुद दे दिया। अब फोन में बात करनी, मंगलवार है, 1 दिन पहले से दिमाग चलना शुरू होता था, कल ना हम 7:45 ही चले जाएंगे एसटीडी पे, हम ना पहले 8 में 5 मिनट पहले मिला देंगे। और वो भी ऐसे थे, 5 मिनट पहले का फ़ोन नहीं, वो 5 मिनट बाद मिलाना, अभी टाइम नहीं हुआ। कोई फ़ोन उठाता था, भगवान कह रहे हैं 5 मिनट बाद बात करना, अब 5 मिनट बाद तो एंगेज हो जाएंगे फ़ोन। लेकिन इतना चिंतन अगर हो गई बात, फिर बड़ा मज़ा आता था। फिर सबको फ़ोन करके बताना आज हमारी भगवान से बात हुई, आपके लिए ये बोला है, आपके लिए ये बोला है, आपके लिए ये बोला है। संदेशे दे देते थे 3-4। तो याद में भी तो गुरु रखता है ना हमें, हम कहाँ याद में रखेंगे उसको। वो ही कृपा करके हमें अपनी यादों का सिलसिला दे देता है। फिर जाना हुआ, चिट्ठी आई। अब एक चिट्ठी आती थी उनकी, बोलते थे हर एरिया में जाके पढ़ो। अब समझो एक चिट्ठी महीना 1.5 पर्स में रहती थी। फोटो स्टेट कराने नहीं देते थे, चिट्ठियां भी संभाल के रखो, मुड़ जाती थी, खराब हो जाती थी। बारिशों के दिन हुए, कभी कभी पोस्टमैन ही गिली कर लाता था, बड़ा गुस्सा आता था उस पर कि तुम्हारी चिट्ठी खराब करके ले आया। पर किसी ना किसी तरह, कभी बुला के, कभी आके, कभी जरिया कोई भी बना, लेकिन याद उन्होंने अपनी दे दी। कहीं भी चले जाओ,
उनकी याद वहां है ही है, बसी हुई, बरकरार है याद। क्योंकि ऐसे ऐसे लम्हे दे दिए, ऐसी ऐसी बात कह दी, और बड़ा शुक्र है वो बातें अंदर छप गई। सरल साधन है भगवान को याद करने का, भगवान से जुड़े रहने का। अब आपको लगता है कृष्ण शरारतें करते हैं, वो शरारतें नहीं करते, गोपियों को अपनी याद में रखने का इंतजाम करते हैं। इंतजाम कर दिया, मटकी फोड़ गए। अब चाहे वो कलपती हैं, चाहे वो रोती हैं, चाहे वो हंसती हैं, पर जुड़ी कृष्ण से रहती हैं। वो क्या, उन लीलाओं के सदके आज दुनिया जुड़ी हुई है कृष्ण से। उन लीलाओं के सदके आज आप सब जुड़े हुए हो गुरु जी से। भले बात हमारे साथ हुई हो, गए हमारे साथ हों, तुमने देखा भी ना हो, ये अवतारों का हिसाब कितना प्यारा है। केवट एक है जिससे लीला हुई, दुनिया राम की भक्ति में आज तक। बिलनी माई एक है जिसको तारा भगवान ने जाके, आज तक दुनिया राम से जुड़ी हुई है। अवतारों की लीला एक के लिए नहीं होती, वो जब लीला करते हैं संसार को अपना सिमरन दे देते हैं, अपना चिंतन दे देते हैं। ज्ञान से आपा मिटाना भी थोड़ा मुश्किल है, ज्ञान से वो वृत्ति बनाना भी मुश्किल है। घड़ी विष्णु राम को ब्रह्म हत्या मोए होए, पर ये जो अवतार लीला कर देते हैं ना, इन लीलाओं के सदके अवतार से जुड़ना बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसान। और रस कितना आता है, मजा कितना आता है। पहले तो याद करो उस कैरेक्टर को जिससे लीला हुई है ना, फिर खोए 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 थोड़ी देर में भाव आने लगता है वो भी मैं ही हूं जैसे। कई बार आपने अपने को मीरा बनते देखा होगा, कई बार आपने अपने को ध्रुव प्रहलाद बनते देखा होगा, कई बार आपने अपने भगवान के प्रेम का रस लिया होगा, यादों में, संकल्पों में, चिंतन में, मालूम ही नहीं पड़ा। वो फीलिंग्स फील कर पाते हैं। आप देखो उस चिंतन में चलते चलते उन फीलिंग्स को फील किया जाता है आराम से। कितना प्यारा लगता है वो समय, कितनी प्यारी लगती हैं वो बातें, कितनी प्यारी होती है प्यारे की लीला। ये सरल साधन है उससे जुड़े रहने का। तभी तो साथ की महिमा समझ आती है। निरंतर तारें जुड़ी रहती हैं। आज समझो किसी शहर चले जाएं जहां गुरु के साथ गए, शहर नहीं याद आता, एक एक लीला ताजी उठती है। कहीं बाजार ही गए होंगे उनके साथ, ट्रेड फेयर तक ही जाते थे। अभी भी चले जाओ कभी, ट्रेड फेयर तो कम दिखता है, भगवान ज्यादा दिखते हैं। क्योंकि कुछ हॉल्स तो बिल्कुल याद हैं जहां वो चले थे, वो छवियां याद हैं, खड़े होके सामान देख रहे थे, भूलता नहीं ना। ये बड़ी कृपा होती है अवतार की। वो समय समय पर ऐसी लीला करते हैं, हमें अपनी यादें दे देते हैं, बांध देते हैं। अभी नैनीताल चलते हैं, नौकुचिया ताल चलते हैं, भीमताल चलते हैं, वहां जाके निरंतर एक 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 एक, कभी कभी ऑड भी लगता है, जो साथ है भाई लोग कितनी बार सुन चुके हैं ये बातें, पर उसके बावजूद रुका ही नहीं जाता, फिर कहने को मन करता है। क्योंकि हो सकता है सुनने वालों के लिए शायद बासी हो जाए, होंगी नहीं वैसे, पर अपने लिए बड़ी ताजी होती है।
फिर एक बार ख्याल आ ही जाता है कि नहीं, ये बात ऐसे थी। भगवान ना यहाँ पैदल करते थे, 50 बार सबको बता लिया पैदल करते थे। फिर लगता है शायद ये दूसरा ना, ये नहीं था तब नहीं बताया, एक बार बताएं हम यहाँ पैदल चलते थे। अब चलते थे तो चलते थे, पर वो पैदल चलना नहीं था ना, वो परिक्रमा थी। अवतारी पुरुष के संग पैदल चलना छोटी बात है, परिक्रमा थी वो तो। उनके संग बैठ के खाया था, छोटी बात थी वो, महाप्रसाद पाया था। ये होता है फर्क। ज्यादा अगर ज्ञान से नहीं अभ्यास चल पा रहा ना, खिंचातानी मत करो, मन को प्रेम में बांधो। बड़ी जल्दी स्थिति आएगी जो पाना चाहते हो, बहुत जल्दी आएगी। जिसके भीतर प्रेम लग जाता है वो मंजिल पा जाता है। यही तो एक शर्त है। बार बार भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, तू मुझे तत्व से जान। तत्व से जान मतलब मैं अवतार हूं, तू ये जान, मुझे शरीर करके मत देख, वरना मेरे वचन भी साधारण लगेंगे। भगवान ने शुरू में एक बार बात समझाई थी कि ये सिंहासन पर आसीन जो ये गुरु का स्थान होता है, बोला इस सिंहासन पर बैठने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं है। ये बात अंदर निश्चय कर लो। और बात निश्चय में आ गई कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जो सामने बैठा है। साधारण देखते फिर उनकी लीलाओं में खो नहीं सकते थे। साधारण देखते अगर, फिर उनकी एक एक बात की इतनी वैल्यू नहीं कर सकते थे। पर जब समझ आ गया ना ये कोई हस्ती है, जब समझ आ गया ये कोई अलौकिक दिव्य पुरुष हैं, उसके बाद उनकी हर बात अंदर छपने लगी। और था भी सही फर्क। दुनिया ने हाथ पकड़ा होगा, पहले तो कोई फीलिंग ही नहीं होती। होती है जिनको वासना की होती है, या फिर बड़ी साधारण सी, ठीक है किसी ने पकड़ा तो पकड़ा। पर एक उनका स्पर्श जो आज तक याद है और महसूस कर सकते हैं। इत्तफाक हुआ तो भी, और उन्होंने पकड़ा तो भी। कभी वॉक करने चले हाथ पकड़ लेते थे, कभी सीढ़ियां चढ़ने लगते थे हाथ पकड़ लेते थे, और कभी तो ऐसे बैठे बात कर रहे हो तो भी हाथ ऐसे पकड़ के दबाने लग जाते थे। नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे बात है। तो याद है ना, वो फीलिंग भी है। भले अभी लगेगा दोनों हाथ अपने, पर फिर भी एक हाथ उनका है। वो फीलिंग आज भी है, बड़ी ताजा है, बड़ी फ्रेश है। तो ये कृपा होती है जब भगवान को हमें अपने से बांधना है, वही बांध सकते हैं। हम तो अर्ज कर सकते हैं चिंतन में मोहे ले लो राम। हम तो एक अरदास कर सकते हैं, कृपा कर दो आपका ध्यान, आपका सुमिरन, आपका चिंतन ना छूटे। क्योंकि वैसे तो आप इतने विशाल हो, कोई आपका चिंतन कर ही नहीं सकता। पर आप कृपा कर दो, अगर आप मेरी यादों में आ सकते हो ना, मैं अगर उस विशाल को पकड़ना चाहूं नहीं पकड़ पाऊंगा, पर वो कृपा करे। अब अर्जुन ने क्यों बोला भगवान आप अपना सौम्य रूप दिखाओ मुझे? कौशल्या ने क्यों बोला
कि जय शिशु लीला अति प्रियशीला। उनका वो विराट रूप हम ज्यादा देर देख भी नहीं सकते, चिंतन में भी नहीं ला सकते, पर जब वो सौम्य रूप दिखाते हैं, हमारे जैसे होके मिलते हैं, तो वो छवि भीतर बस जाती है। डर भी नहीं लगता, प्यार भी आता है उस पे। और साधारण होके ही तो लीला करते, जब विराट रूप की बात कर रहे हैं, अर्जुन तो डरा मरा ही जा रहा है, कहां से सखा है ये, सखा थोड़ी लग रहे हैं उस समय। पर्वतों में सुमेरु पर्वत में हूं, फलाना मैं हूं, इतने विशाल। बेचारा अर्जुन तो डर ही गया देख के, हाथ जोड़ने लगा, भगवान शांत हो जाओ, साधारण रूप दिखाओ मुझे। नहीं लगे ना अपने, सखा नहीं लगे ना। पर जब सौम्य रूप में आए, रथ संभाला, सखा भाव में आए, अब अर्जुन को भगवान अपने लग रहे हैं, बहुत अपने लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। कभी कभी जोश करते थे ना भगवान, सत्संग में डर लगता था। जब उनको जोश आता था, बहुत जबरदस्त आता था, गरजते थे बिल्कुल ऐसे जोर से। तो हम लोग बोलते थे, भगवान आज सत्संग में डर लगा आपसे, आज डर लग रहा था, आज प्यार नहीं आ रहा था, आज बड़ा डर लगा, आज देखा ही नहीं जा रहा था। पर वो जो सौम्य छवि होती थी, वो हमेशा अच्छी लगती थी, मुस्कुराहट हमेशा अच्छी लगती थी। कमरे में भी एंटर करो ना, एक बार तो ऐसे टेढ़ी आंखों से देखते थे, तो आधा दरवाजा बंद कर लेते थे हम लोग कि जाएं, या तो आवाज दे देते थे या चुप। आवाज आ गई तो अंदर, नहीं आई तो बाहर। और कभी दरवाजा खोलो और वो मुस्कुराहट से स्वागत करते थे, निर्भयता से अंदर घुस जाते थे। अच्छे मूड में बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बात कर रहे हैं, फर्क होता है। तो अगर भगवान मेरे साथ मेरे जैसा होके ना रहे, या हम कह सकते हैं अगर वो अपनी विभूतियां ना समेटें, अपना ऐश्वर्य ना समेटें, तो हम कैसे उन तक पहुंच पाएं। ये भी उनकी कृपा है, वो अपना ऐश्वर्य समेट के, साधारण होके हमारे संग साधारण लीला करते हैं। तभी तो याद आता है ना। अब अगर वो बड़े वाला भगवान हो, उसको तो भोग लगवा के भागो, और हम लोगों ने तो उनकी थाली से भी खाया। पास बैठ जाते थे ना, जब मेरे पास बैठ जा रोटी खाने, पता होता था ना अपनी रोटी लेनी है ना अपनी सब्जी लेनी है, क्योंकि उनको पता नहीं क्या मौज आती थी खाना खाते खाते। जो पास बैठा हो, करेला आधा तोड़ा, आधा तू खा आधा मैं, रोटी आई अगर आधी भी ली उसका भी आधा करेंगे, तू खा इतनी मैं खाऊं। तो अपनी थाली से खिलाते थे। लस्सी पी रहे हैं, जग में और रखी है, अच्छा हम ले लेंगे, नहीं मेरे गिलास से पी। एक गिलास ले अपनी उसमें से डाल के देनी, फिर अपने लिए और डालनी। और होता कोई वो बड़े वाला भगवान, बड़ा वाला संत, हम तो भाग लेते वहां से। हाँ, दुनिया भगवान को भोग लगाती है, यहां भगवान की मौज आती थी, हम लोगों को ही भोग लगाते थे। पहली बार हम गए, बिल्कुल पहली बार, तो इन लोगों का सत्संग होता था आंगन में, गुरुजी के घर में थोड़े से लोग थे। जब हम गए 40-50 मुश्किल से, खाली रहता था आंगन भी, डाइनिंग लगी रहती थी एक साइड में। सत्संग पूरा हुआ, बोले नाश्ता करो नाश्ता करो, डाइनिंग पे बैठ जाओ। रुआब भी उनका बहुत होता था, और हमको ये संत वंत पता भी नहीं होते थे, हम लोग बैठ गए। भगवान पूड़ियाँ तल तल के लाते जाएं, तुम खाओ। एक दो बार तो झिझके चुप बैठे रहे, खाते क्यों नहीं हो, खाओ फिर चलना है। यहां भगवान हमें भोग लगाते थे पहली बार। वैसे भी होता था, कई बार बैठे हो ना टेबल पे, खाना लगा, उनकी प्लेट लगी, पहली गिराई तोड़ के हम लोगों के मुंह में, अच्छा खाओ। और भगवान आप तो खाइए, इधर भी तो मैं ही खाऊंगा, खाओ।
अब ज्ञान में ना कोई ऐसी कोना नहीं दिखता जहां अटक जाए मन, और भगवान की लीलाओं में ऐसा कुछ स्मूथ नहीं दिखता कि बिना अटके निकल जाओ, अटक ही जाते हो। चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो शादी हो, चाहे वो घूमना हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो कुछ हो, बिना अटके निकल ही नहीं सकते। कोई पैर टेढ़ा रख के बैठा हो तो आता जाता गिरने लगता है ना, अटकता है, आता जाता। भगवान की लीला ऐसी है, आता जाता मन अटकता है, जरूर अटकता है। कुछ ही ले लो बात, पर उनकी बात जरूर आ जाती है बीच में, याद जरूर आ जाती है बीच में। कैसे? उनकी कृपा, ऐसा साथ दिया, ऐसी यादें दी कि आज मन को बाहर जाने का कोई साधन ही नहीं। बाहर भी चला जाए वहां भी वही मिल जाते हैं। कमाल तो ये है, जहां चले जाओ वहां वो मिल जाते हैं, मिलके प्यार करके फिर अपने से जोड़ देते। हमको तो अब ये भी चिंता नहीं रहती, बाहर अंदर कहाँ, जहां मर्जी ले चलो, चाहे तुम फॉरेन घुमाने ले चलो, मॉल में ले चलो, शॉपिंग कराने ले चलो, पिक्चर दिखाने ले चलो, वो हर जगह मिल जाते हैं, वहीं बैठे हैं, हमसे पहले पहुंचे मिलते हैं। चलो कहीं चलो, हम तुम्हें उनकी बात बताएंगे। तो ये हमारे बूता हुआ याद करने का, वही याद कराते, अपनी याद भी आप कराते, अपनी कृपा लुटाते, अपनी याद आप कराते हैं। हम तो मौज लेते, कहीं भी चले जाओ, क्योंकि उनके साथ में हर चीज में कुछ ना कुछ था, हर चीज में। कभी हाथ की अंगूठी उतार के तो पहन के देख, अरे आपकी अंगूठी मेरे हाथ में कहां आने वाली है। फर्क होता है हाथों का, और उनके तो वैसे ही छोटे छोटे हाथ थे। अड़ा के तो देख, अड़ा के क्या करनी है, नहीं देखूं कैसी लग रही है। अब बताओ, कहीं अंगूठी लेने जाओ, बात याद आएगी नहीं आएगी? अच्छा ये कड़ा उतार के दिखा, अभी लिया, ये पुराने वाला है, पिछली बार भी पहन के आया था। घड़ी कौन सी है, और नहीं है तेरे पास, लेके दें? मतलब कोई ऐसी जगह नहीं है जहां उनकी बात ना शामिल हो, कोई भी बात ऐसी नहीं। सुबह उठने से लेके रात सोने तक, उठो वॉक पे जाओ तो याद आते हैं, सोने लगो तो याद आते। अक्सर हर दूसरे तीसरे दिन हम याद कर लेते हैं, अरे रात को भगवान से बैठ के कॉफ़ी पीते थे, अरे रात को बैठ के आइसक्रीम खाते थे। उनकी न्यारी मौज होती थी। 9-10 बजे रात को अचानक उतर जाओ किसी काम, आजा आजा बैठ जा, मैं सोच रही थी आइसक्रीम खाएं, चलो भाई आइसक्रीम ले आओ, खाओ रात को बैठ के। ऐसे ही बैठे 11 बजे तक, चाहे उतरे किसी काम से। शुरू में वहाँ वो नहीं थे आरओ वगैरह, तो पानी नहीं सूट करता था, तो बोलते थे तो अपने लिए नीचे से भर ले जाया कर बॉटल। अब रात को लगता था सोने से पहले एक बॉटल भर लो, फिर सुबह तो इन लोगों का भी टाइम होता है उठने का, तैयार होने का, अच्छा नहीं लगता उतरना। अक्सर 9-9:30 जाना होता था पानी की बोतल भरने, सिर्फ बिठा लेते थे, दरवाजा उनके कमरे का खुला रहता था। कौन आया है? अरे तुम हो ना, पानी भरने आए हो? हाँ जी गुरुजी। अच्छा अच्छा, देख कितनी अच्छी बात आ रही है टीवी में, अरे देख अभी हम लिख रहे थे। किसी भी बहाने से बुला लिया, और फिर तुम लोगों को भी आदत हो गई, घुस जाते थे अपने आप ही। बस भगवान लगा गुड नाइट करते जाएं आपको। इतनी लंबी होती थी गुड नाइट, कभी 2 घंटे की, कभी 2.5 घंटे की, कभी 3 घंटे की, लंबी होती थी गुड नाइट बहुत।
और कभी कभी तो गुड नाइट में डबल डिनर होता था। एक डिनर हम खा चुके, उनका डिनर का टाइम लेट नाइट खाते थे। अच्छा आप खाना खाइए, हम जा रहे हैं। बैठ जा, तू कोई खा थोड़ी लेगा मेरी थाली से। अच्छा थोड़ा सा खा ले। कभी कैसे कभी कैसे। तो सुबह उठने से रात सोने तक हर जगह उनकी छाप है ही है। इसके भी ऊपर मजा क्या, रात को भी या तो गहरी नींद या फिर वही है, दूसरा कोई नहीं। बहुत आसान है। भगवान को याद में रखो, भगवान की याद में रहो, सबसे आसान है। जिसको ये युक्ति आ गई ना भक्ति की, उसको अपना मन कहीं से नहीं हटाना, क्योंकि उसका मन कहीं लगेगा ही नहीं। प्रेम तेल लगा बर्तन बना देता है हृदय को। तेल लगे बर्तन पे पानी की बूंद ना ठहरे, ऐसा हृदय हो जाता है भगवान के प्रेम में, गुरु के प्रेम में, कुछ ठहरता ही नहीं। यहां तक के मेरा घूमना फिरना शाम तेरे लिए, मेरा सजना संवरना शाम तेरे लिए, मेरा खाना पीना शाम तेरे लिए। स्वामी शरणानंद का प्यार है ना। लोग कहते हैं आप सूरदास हो, मंदिर क्यों जाते हो? इतना तैयार श्यार होके, ना आपको आईना दिखता, ना आप भगवान के दर्शन कर सकते, आप क्यों जाते हो? मैं नहीं देख सकता तो क्या हो गया, वो तो देखता है। फिर उसको ऐसे गंदी शक्ल दिखाऊं क्या? एक दिन आंधी तूफान में चले जा रहे, किसी ने बोला आज क्या जरूरत जाने की, दर्शन तो वैसे भी नहीं कर सकते हो। बोला वो परेशान नहीं हो जाएगा मैं कहाँ रह गया, इस चक्कर में जा रहा हूं। वो देखता रहेगा कहाँ गया शरणानंद आया क्यों नहीं। तो भले आंधी तूफान है, हो आता हूँ, वो शांत बैठेगा। वो नहीं, वो सारा दिन बेचैन हो जाएगा मैं कहाँ रह गया। अदा है भगत की, प्यार है भगत का। और एक दिन जब बहुत बुजुर्ग हो गए, जा रहे थे दर्शन करने, अभी मंदिर थोड़ा दूर था, गिर गए। कोई उठाने लगा, बोला बाबा उठा के ले चलें मंदिर। कहते नहीं, मैंने उसको कह दिया अब तू आ जा, इतना मैं आ गया हूं, अब तू आ जा, मेरे से और नहीं चला जाएगा। ये प्यार जो है ना, ये पराकाष्ठा है। ये प्यार है जिसमें सचमुच रियलाइजेशन है कि परमात्मा है ही है, उसमें मजा आता है। ये स्थितियां आनंद देने वाली होती हैं, जहां भक्त को ये भी भाव नहीं है कि मेरा अपना कुछ है। आज अगर चाहे हम लोग भी बहुत सिंपल चल सकते हैं, पर पता नहीं क्यों उनकी आवाजें कान में गूंजती हैं। प्लेन सूट कभी पहनने नहीं देते थे, ये यहां मत लाया कर, मुझे नहीं अच्छे लगते तेरे ये कपड़े। वर्क वाले हों, चमक दमक वाले हों, उनको बच्चों को सजाना इतना पसंद था, इतना पसंद था। सब पहनो, सब खाओ, सब झूमो, सब गाओ, आनंद रहो, सब आनंद में रहो। कोई आनंद से बाहर दिखना नहीं चाहिए उनको। 2 मिनट भी कोई सीरियस होना, कितना सीरियस सत्संग करते थे ना, अब 5 मिनट तो इंसान गंभीर हो ही जाता है। मनन करो अकेले कमरे में, क्या हुआ है तुझे? हुआ तो कुछ नहीं भगवान, आज आपने सत्संग ऐसा चलाया, जरूर विचार चल रहा है, मनन चल रहा है। दिल्ली है ना तेरी मनन करने के लिए, मेरे यहां मत किया कर, ऐसे मत गंभीर मत हुआ कर मेरे यहां। नहीं, भगवान मुस्कुरा रहे हैं, हंसो। 1 मिनट डांटते थे ना, आंसू भी आ जाए आंख में या मूड बिगड़ जाए, उनको उस अगले ही पल उमंग वाला भजन गवाना है। अभी गाओ उत्साह वाला भजन,
जोर वाला, जोर से ढोलक बजा के। एक तो बैलेंस होना सिखाते थे, दूसरा उत्साह में रहो। गलती भी हो गई, डांट भी पड़ गई, कोई बात नहीं, उत्साह नहीं ठंडा करो। मेरे को रिकॉर्ड करना है भजन, अभी गाओ, उत्साह वाला, जोश वाला भजन गाओ, और तेज आवाज में, आवाज निकलनी चाहिए अंदर से। हमेशा उनको पसंद यही था, नाचो गाओ। बल्कि अब जब हम देखते हैं ना, सब बच्चे इतने तैयार हो गए, इतने सब गाने वाले हो गए, अब भगवान देखते हैं इन सबको तो बड़े खुश होते। अभी सब लोग गाते हैं ना ढोलक वाले के साथ, और मजे से तबला उबला बजा के, उनको ये सब बहुत पसंद था, बहुत पसंद था। इसीलिए याद आ जाती है एकदम, जब ये लोग जोश से भजन गाते हैं, नाचते हैं सब, उनको इतना अच्छा लगता था। सब खड़े हो जाओ, सब नाचो, तालियां बजा बजा के, एक एक को आंखों से इशारे कर कर के, एक एक के साथ नाच नाच के सबको उमंग में ले आते थे। तो ये यादें तो उन्होंने दे दी। अब भले तुम कितना नाचो, कितना गाओ, हमें तो वही छवि नजर आती रहती है। हम सोचते हैं भगवान प्रसन्न हो रहे हैं आज बहुत, उनको जैसा लगता था वैसा माहौल दिख रहा है, जैसा वो चाहते थे सबको हमेशा उत्साह में देखना। बोलते थे तुम यंग यंग बच्चे हो, खूब धूम मचा दो। एक बार तुम लोग बस लेके गए, पहली बार गए थे 2 बसें लेके, तो अभी दरवाजे पे ही थे, तो बड़ा भजन वजन रोक दिए, भाई उनके घर जाना है, शांति से सब चलो अंदर। और वो दरवाजे पे ही आ गए, जैसे पता चला हम लोग आ गए, दरवाजे पे ही आ गए। कह रहे जोर से ढोलक बजाओ, भजन गाओ, पड़ोसियों को पता तो चले मेरे घर बच्चे आए हैं, आज फंक्शन है मेरे घर में। और आप बिलीव नहीं करोगे, भगवान ने खुद वो शुरू करा दिया। वो गाना था, आ गए रंग जमाने वाले, धूम मचाने वाले, वो उनके दरवाजे पे खड़े होके जो गाया, जो नाचे सब। बोले ऐसे अंदर नहीं ले चलूंगी, पता तो चले पड़ोसियों को, बारातें आई हैं हमारे घर में, 2-2 बसें भर के आई हैं। ऐसा जोश। फिर नाचते गाते अंदर गए, बोले जल्दी से फ्रेश होके सब छत पे आओ। मौसम अच्छा था, छत पे बैठ गए, जोर से ढोलक बजाओ, हमारे सारे पड़ोसियों को पता चले हमारे घर आज रौनकें लगी। फिर 2-3 घंटे गाना बजाना, वहीं सबको चाय पिलवाई, वहीं सबको स्नैक्स खिलवाए, इतना खुश कर दिया सबको, एकदम प्रेम से लबालब कर दिया। तो कौन याद कर सकता है, आप बताओ। से सिमरे जिस आप सिमराए। अब अगर ये लीला ही ना होती, साधारण तौर से अंदर चले जाते, साधारण तौर से बैठ जाते, थोड़ी देर मिलने के लिए बुला लेते, हरिओम कर लेते, सबका नाम पूछ लेते, अच्छा भाई, कोई इंसिडेंट ना होता ऐसा, तो आज हम याद क्या करते। और ये भी देखा कि करते कुछ नहीं थे, पर उनसे होता बहुत कुछ था। कभी पूछ लो ना, भगवान आज तो आपने मौज, तुम्हारे भाव, पता नहीं भगवान करा देता है। मैं तो कुछ सोच के नहीं बैठी थी, हो गया अचानक। एक बार नहीं, हजारों बार ये चीज देखी होगी, हो जाता था उनसे। अचानक बैठे बैठे कमरे से किसी के लिए बाहर निकल आते थे, भगवान आप कैसे बाहर आ गए? नहीं, मैं तो ऐसे ही आई थी। वो अगला तो तड़प रहा था, इंतजार कर रहा था, अंदर आने नहीं पा रहा था, कमाल हो गई, बाहर आ गए। रात को याद कर लो, कई बार देखा हम लोगों ने, रात को कभी बहुत याद आ रही है 10 साढ़े 10 बजे, अब उतर भी नहीं सकते, और भगवान तो कहाँ से आएंगे। लेट गए अपने बिस्तरों पर, बातें कर रहे हैं, याद आ रही है सुबह भगवान मिलेंगे अभी। अचानक चुप सीढ़ियां चढ़ते हुए चले आते थे, कोई एक देख के चीख पड़ता था, अरे भगवान ऊपर आ गए। 11 बजे रात के भगवान आ गए, ऊपर आ गए।
एक दिन तो सुबह 6 बजे आ गए। अभी हम लोग सारे उठ रहे थे, तैयार हो रहे थे, ब्रश व्रश कर रहे थे, और 6 बजे ऊपर चढ़ के आ गए नंगे पांव। बोले चप्पल पलंग के नीचे चली गई थी, कोई था नहीं, मैं ऐसे ही चढ़ के आ गई। वो लोग सामने सत्संग कर रहे हैं, हम लोग इधर इनके पास बैठे हैं, ऐसे ही 8-9 बज गई। सबसे बातें कर रहे हैं, मजे से बैठे। अरे हमने तो सुबह से पानी भी नहीं पिया, कोई जना पानी उठा लाओ, कोई जना हैंकी ले आओ। ऐसे ही आ गए ऊपर, आंख खुली और ऊपर आ गए। तो अगर ये सब लीलाएं ना हो, कौन याद कर। एक एक त्योहार पे, अच्छा एक बार हम लोग बसेस लेके गए हुए थे करवा चौथ पे। शाम को करवा चौथ वाले दिन क्या मौज आई, ऊपर आ गए। अच्छा भाई भजन गाओ, अच्छे उमंग वाले भजन गाओ, आज करवा चौथ का दिन है। सबने भजन गाए। किसी को भाव आ गया, थाली सजा के ले आए। भाई आज के दिन पतियों की पूजा की जाती, आप तो पतियों के भी पति। अब उसमें वो सब रखा हुआ था, सिंदूर, चावल, सब चीज। पहले तो उसने थोड़ी सी आरती उतारी, भगवान ने लेके थाली सबकी तरफ ही घुमा दी। उसके बाद तो मौज आ गई। एक एक को बुला के, पहले जेंट्स को ही बुलाया, बोला आज सबकी मांग भरेंगे हम। सिंदूर से सबकी मांग भरी उन्होंने उस दिन, सबकी। कुआरे बच्चे थे, लड़कियां थीं, लड़के थे, जेंट्स आए हुए थे। बोले आज से सब भगवान की पत्नी हो, आज से सदा सुहागन हो सारे, आज से सब ये मान के चलना पति तुम्हारा परमेश्वर है। इतने तो आशीर्वाद दिए और एक एक की मांग भर दी बैठे बैठे। अब एक एक त्योहार से यूं यादें जुड़ी हैं ना। होली जलाने वाली होली थी, एक बार बैठे हुए थे ऐसे, आगे हमको बुला लिया, यहां बैठ के ढोलक बजाओ, 2 जने बजाओ, अच्छी बजेगी। एक लड़की बजा रही थी, बिठा लिया ऐसे चेयर पे, भगवान बैठे बिल्कुल अपने पैरों के साथ, और आगे वो रंग की थालियां वालियां रखी हुई थी। भाई उसमें होलिका जलाएंगे, लगाएंगे, फिर भगवान सबको तिलक लगेगा। हम लोग भजन गा रहे हैं, ढोलक बजा रहे हैं, खूब मस्ती में ले आए सबको, और बैठे बैठे यूं थालियां उछाल दी। जितने हम लोग आगे बैठे थे रंग से भर गए, और जो बच्चों की तरह हंसे तालियां बजा बजा के, हंसी ना रुके। फिर कोई खांसने लगा, किसी के मुंह में रंग चला गया, गुरुजी ये क्या किया आपने, ये क्या किया आपने। और होली पे ठंड भी होती है, अब रात को नहाएंगे कहाँ हम लोग, गीजर कहाँ से पानी गर्म करेंगे, नहाएंगे रात को। हंसते जाएं हंसते जाएं, 12-1 बजे का टाइम, और उनकी हंसी ना रुके। एक एक त्योहार पे कभी शरारत, कभी कुछ, कभी कुछ, जैसी मौज आ जाए। तो ये यादें तो कृपा करके दी हुई हैं। इसीलिए तो कोई त्योहार आता है, पहले उनकी लीला याद आने लगती है। इस त्योहार पे ये किया, इस त्योहार पे ये किया, और वो फिर कहते थे मैंने कुछ नहीं किया। एक बार तो सत्संग के हॉल में बैठ गए, होली का दिन, सबको पता था यहां कुछ नहीं होगा सत्संग के हॉल में। अंताक्षरी गाओ, भजन कोई नहीं गाएगा, गाने गाओ। चलो भाई ठीक है, सब लगे गाने गाने। चुपके से पिचकारियां मंगवा ली, और एक तो बेचारा जो गाए, आउट भी नहीं हुआ, गाए, उसको जो पिचकारियों से नहलाएं, उसको सारे हॉल में कीचड़ कर लिया। धीरे धीरे दरियां चादरें सब हटा दिया गया, पूरे हॉल में कीचड़ कर लिया। मौज। एक एक त्योहार पे ऐसी ऐसी लीला, अलग 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 याद करो तो पूरा त्योहार इतने प्यार से बीतता है। कभी शरारतें देखी, कभी गंभीरता देखी, कभी बच्चों वाली अटखेलियां देखी,
कभी विराट रूप भी देखा। एक एक बात में कितनी बरकत, सोच के ये देखो, कितनी बरकत। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। और कथा और कुछ नहीं होती, जो ये भगवान के भगत उनकी लीलाओं का गुणगान करते हैं वो कथा बन जाती है। ये जो श्रुतियां हैं ना, अब आज ये बातें आपके लिए श्रुतियां हैं कि आप सुन रहे हो, श्रुतियां हैं ये, यही कथाएं बन जाती हैं कि अवतार ने प्रकट होके क्या क्या लीला की, अवतार ने प्रकट होके अपने भक्तों के भाव कैसे पूरे किए, अवतार ने प्रकट होके अपने भक्तों को कैसे तारा, अवतार ने अपने भक्तों को कैसे लीला करके आकर्षित किया। यही तो है, यही तो बात है कि इतना सा भाव रखो और भगवान से कितना मिलता है। अभी तो पता नहीं आंख ही नहीं थी पूरा देखने वाली और क्या क्या देखते। जितना उनकी कृपा से देख पाए, समझ पाए, अनुभव कर पाए, लेकिन कितना कुछ हो सकता है छूट भी गया। बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ समझा, पर उनको ज्यों का त्यों कौन जान सका आज तक। पर ये कृपा प्यारे की है, ये विश्वास है, ये कृपा उसकी है जो अपनी याद में, अपने प्यार में हमको बांध देता है। कृपा उसी की है। फील करा देते थे सबको कि तुम बड़े स्पेशल हो मेरे लिए, एक एक को फील करा देते थे, तुम मेरे लिए बड़े स्पेशल हो, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो, मेरा तुमसे बहुत प्यार है, अरे तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। एक एक को ऐसी फीलिंग दे दी, उठा दिया एक एक को, मन की कमजोरियां हटा दी सारी। ऐसा प्रेम स्वरूप परमात्मा जीवन में आता है ना, जीवन को प्रेम के रंगों से लबालब कर देता है, लबालब। शौक सिर्फ यही रखो, साथ का। करीब जाएगा ना जो अवतार के, झोली वो भरेगा। दूर से बैठे तो ज्ञान आता है पास। देखा है वो सूप लेके जब गेहूं छानी जाती है, दूर वालों को तो धूल और तिनके, पास जाके गेहूं मिलता है जो पेट भरता है। दूर तो मौज में आके उन्होंने, ये क्या है शास्त्र, कुल्ले हैं अवतारों के, खाया, दांतों में जो जूठन बच गई। अनुभव तो उन्होंने कुछ विलक्षण ही किया, चलो थोड़ा बहुत मुंह से बोल दिया, जो कुल्ला करने में जो जूठन बाहर आई उतना ही है। पर उनके करीब जाके ना पता चलता है अवतार क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, प्यार क्या होता है, अलौकिकता क्या होती है। नजदीक बैठ के महसूस होता है अलौकिकता क्या होती है। पता चलती थी एक एक अदा की क्या है परमात्मा स्वयं। इसीलिए कृपा हमेशा फील करना और प्रेयर भी उन्हीं से करना कि आप मुझे अपनी याद में आबाद रखो, उसमें बहुत आनंद होगा।